Good evening, everyone. I hope you are doing well and good. So, welcome to another video of sectoral analysis। और आज की इस वीडियो में हम निफ्टी आईटी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ट्रेड टाइगर में जाने के बाद मार्केट वॉच सेक्शन पे आएंगे और वहाँ पे एनएससी सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पे आपको सेक्टोरल एनालिसिस दिखेगा। वहाँ पे निफ्टी आईटी आप सिलेक्ट करोगे सबसे पहले। उसके बाद जो भी निफ्टी आईटी से रिलेटेड जो भी स्टॉक्स हो गए वो सारे के सारे मतलब पोपअप होके अलग से आ जाएगी आपके लिस्ट में। 1 सेकंड, ये रहा, देखो पीछे कोफोर्ज, HCL टेक, इन्फी, LTIM, LTCS, एम्फेसिस, परसिस्टेंट, TCS, टेकएम, विप्रो और भी है। 63 मून से, ठीक है। ये मतलब हाईली वेटेड स्टॉक्स हो गए। बाकी के स्टॉक्स भी हम देखेंगे, स्कैनिंग करेंगे। सबसे पहले एज यूजुअल ईयरली और हाफ ईयरली देख लेंगे। 1 सेकंड, निफ्टी आईटी। इसमें एक काम करते हैं, सिर्फ एक ही चार्ट को डिस्कस करते हैं सेक्टोरल इंडेक्सेस में। ईयरली से देखेंगे निफ्टी आईटी को। निफ्टी आईटी अगर मैं रिसेंटली में देखूँ तो मेरे पास एक ईयरली का डिमांड जोन है। मेरे पास निफ्टी आईटी में एक ईयरली का डिमांड जोन है जिसको 30 दिसंबर 2022 वाली कैंडल है, उसको मैं लेगिन ले रहा हूँ ड्रॉप। उसके बाद बेस कैंडल 29 दिसंबर और उसके बाद 24 वाली कैंडल रैली, ड्रॉप बेस रैली, रिवर्सल पैटर्न हो गया। एक मेरे पास ईयरली का डिमांड जोन है। पहले का हम डिस्कस नहीं कर रहे, सिर्फ हम ब्रीफ मतलब प्राइस एक्शन ही देखेंगे निफ्टी आईटी में और कैसे दूसरे सेक्टर्स भी मतलब हम कैसे स्कैनिंग कर सकते हैं इसी को लेके। ये आ गया ईयरली। फिर चलते हाफ ईयरली पे। हाफ ईयरली पे मेरे पास दो डिमांड जोन है, जिसमें जो बॉटम वाला है रिवर्सल पैटर्न RB1 वो तो ओरिजिन हो गया, वो तो मेरे पास एक ओरिजिन डिमांड जोन हो गया हाफ ईयरली वाला। और उसके ऊपर है मेरे पास पार्शियली कोइंसाइडिंग हाफ ईयरली डिमांड जोन ऊपर RB2, जिसको अगर हम प्रोक्सीमल और डिजिटल देखेंगे तो कितना 36179 आ रहा है प्रोक्सीमल, और डिजिटल लाइन कौन सा आ रहा है 31237, ऐसा कुछ। ऊपर वाले का रैली बेस रैली कंटिन्यूस पैटर्न है ऊपर वाला, और ये नीचे वाला RB1 है, ये ड्रॉप, ये दूसरे दो बेस कैंडल और ये रैली रिवर्सल पैटर्न और एक कंटिन्यूस पैटर्न, मतलब दो डिमांड जोन है कंटिन्यूस, जिसमें ऊपर वाला जो है वो पार्शियली कोइंसाइडिंग है ईयरली डिमांड जोन से, और जो नीचे वाला है वो फुली कोइंसाइडिंग है ओरिजिन वाला। अब चलते हैं क्वार्टरली पे। अगर मैं क्वार्टरली पे देखूँ तो क्वार्टरली पे 1 सेकंड, ये हाफ ईयरली का डिमांड जोन, ये हाफ ईयरली का डिमांड जोन क्यों नहीं दिख रहा है? 1 सेकंड, क्वार्टरली ना, ये डिमांड जोन यहाँ पे ही है बट दिख नहीं रहा है। हाफ ईयरली वाला डिमांड जोन देखो, ये वाला। 1 सेकंड, फिर से ड्रॉ करके देखते। हाँ अब दिख रहा है। इसको पहले लाइट ब्लू कलर से मार्क कर देते हैं हाफ ईयरली डिमांड जोन को। ये हो गया हाफ ईयरली का डिमांड जोन। अब जहाँ पे हाफ ईयरली का डिमांड जोन है वहीं पे मेरे पास क्वार्टरली का भी डिमांड जोन है। जहाँ पे हाफ ईयरली का डिमांड जोन है वहीं पे मेरे क्वार्टरली का भी डिमांड जोन है। मतलब मेरे पास यहाँ पे एक हाफ ईयरली डिमांड जोन है। 1 सेकंड, मेरे पास यहाँ पे हाफ ईयरली का डिमांड जोन है प्लस क्वार्टरली डिमांड जोन है प्लस ईयरली डिमांड जोन है, 3 डिमांड जोन है मेरे पास। ये पार्शियली कोइंसाइडिंग है हाफ ईयरली और ईयरली क्वार्टरली का डिमांड जोन। रुको, इसको हम QD से लेते हैं पहले। क्वार्टरली डिमांड जोन प्लस हाफ ईयरली डिमांड जोन प्लस ईयरली डिमांड जोन, ठीक है। ईयरली का डिमांड जोन पार्शियली कोइंसाइडिंग कर रहा है और हाफ ईयरली और क्वार्टरली का वो मतलब फुली कोइंसाइडिंग है एक दूसरे से। और अगर मैं सप्लाई जोन के साइड से देखूँ तो मेरे पास अभी कोई सप्लाई जोन बना नहीं है, बट अगर मैं जस्ट पीछे देखता हूँ तो मेरे पास एक ये क्वार्टरली का सप्लाई जोन था RB4, जिसको मैं डार्क रेड से मार्क कर रहा हूँ, जिसको मैं डार्क रेड बॉक्स से मार्क कर रहा हूँ क्वार्टरली के सप्लाई जोन को। अब मैं चलता हूँ मंथली के डिमांड जोन पे। अगर मैं मंथली के डिमांड जोन पे जाता हूँ, मंथली टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, मंथली टाइम फ्रेम पे, तो मेरे पास एक ये सप्लाई जोन है ऊपर RB5, एक RB5 ये डिमांड जोन मेरे पास।
और एट द सेम टाइम अगर मैं डिमांड जोन के साइड देखता हूँ तो मेरे पास नीचे डिमांड जोन भी है, मंथली का डिमांड जोन RB6, इसको मैं ग्रीन ही मार्क कर रहा हूँ। और ये जो RB6 डिमांड जोन है, ये ईयरली डिमांड जोन से भी कोइंसाइडिंग कर रहा है। RB6 जो ये वाला डिमांड जोन है RB6, ये ईयरली से भी ईयरली से कोइंसाइडिंग कर रहा है, हाफ ईयरली से, क्वार्टरली से, राइट। ये वाला जो डिमांड जोन है RB6 वो, और ये जो RB6 है उसका अचीवमेंट क्या है, RB6 है, 1 सेकंड, ये ड्राइंग्स, ये जो RB6 है इसका अचीवमेंट क्या है कि इसने ये जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था, ये लाइन देख रहे हो, देखो ये वाला क्वार्टरली का सप्लाई जोन था, वहाँ से एक बार रिएक्शन करके वहाँ से नीचे आई प्राइस, ये देखो। और उसके बाद ये RB6 है, उसने ये जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था उसको ब्रीच करके ऊपर क्लोजिंग दिया मंथली में, मतलब ये मंथली का डिमांड जोन है अपने आप में पावरफुल हो गया RB6 का अचीवमेंट क्या है, उसने ऑल टाइम हाई क्लोजिंग दिया, प्लस ये जो क्वार्टरली का सप्लाई जोन जो दिख रहा है आपको RB4, उसको ब्रीच करके ऊपर क्लोजिंग दिया। क्वार्टरली पे नहीं दिख रहा है बट मंथली पे क्लियर ये पिक्चर दिख रहा है यहाँ पे RB6 का, ये काम हो गया। अब मैं मंथली का ये मैं मार्क कर लेता हूँ सबसे पहले, 1 सेकंड, ये सॉलिड और ब्लू लाइन, ये हो गया मंथली का ये मैं। क्वार्टरली का ये में तो दूर है, अभी उसको नहीं मार्क करेंगे। मंथली का ये में हमने मार्क किया, और मंथली का ये में मार्क किया, और अभी मुझे क्या समझ में आ रहा है, प्राइस मंथली के ये में से रिएक्शन दे रहा है, निफ्टी IT मंथली के ये में से रिएक्शन दे रहा है। हाफ ईयरली डिमांड्स उनको अभी अप्रोच नहीं किया, देखो 36379 आ रहा है प्रोक्सिमल लाइन, और प्राइस कहाँ से लो लगा के गई है 36757, मतलब 400 पॉइंट समथिंग ऐसा कुछ प्राइस मिस करके ऊपर जा रहा है हाफ ईयरली डिमांड जोन से। अब मैं चलता हूँ वीकली पे, अगर प्राइस को वीकली पे ध्यान से देखो, सबसे पहले वीकली का ये में मार्क कर लेंगे हम, सॉलिड और ये ब्लू लाइन, ये हो गया। अगर मैं ध्यान से निफ्टी IT को देखूँ, अगर सिर्फ ये आगे का पीछे का ये वाला जो भी डेटा है ना, इसको एक बार के लिए हम भूल जाते, सिर्फ हम इतना डेटा रखते हैं। प्राइस में क्या होता है, ये जो ऑल टाइम हाई दिख रहा है 39519, इसको मैं पहले येलो कलर से मार्क कर देता हूँ। हमने मंथली में क्या देखा कि मंथली के डिमांड जोन ने इसको ब्रीच किया ऑल टाइम हाई को, बट अगर मैं वीकली पे जाता हूँ तो वीकली पे मुझे क्या समझ में आ रहा है, मेरे पास एक ये ऑल टाइम हाई पे वीकली का डिमांड जोन बनता है RB7 मेरे पास एक ऑल टाइम हाई का ये वाला वीकली का डिमांड जोन बनता है, जिसकी क्लोजिंग भी अच्छी है, बट ऑल टाइम हाई से सेलिंग आने के बाद ये वाला डिमांड जोन टूट जाता है RB7। उसके बाद क्या होता है, एक और मेरे पास वीकली का डिमांड जोन बनता है RB8 बनने के बाद क्या होता है, न्यू ऑल टाइम हाई आता है, ये प्रीवियस ऑल टाइम हाई टूट जाता है। उसके बाद एक और मेरे पास वीकली का डिमांड जोन बनता है RB9 बनने के बाद क्या होता है, प्राइस ऑल टाइम हाई पे मतलब कंसोलिडेशन होता है, प्राइस RB9 से रिएक्शन भी देती है, और उसके बाद फाइनली इसको ब्रीच कर देती है RB9 को। देखो RB9 ब्रीच हो गया यहाँ पे, देखो ये ब्रीच हो गया, रेड कैंडल, ये रेड एक्साइटिंग कैंडल ने ब्रीच कर दिया इसको। अब मेरे पास बचा क्या RB8, उसके नीचे तो यहाँ पे तो ही मंथली का डिमांड जोन, ये वाला भी है, देखो RB10 भी है मेरे पास, बट अभी प्राइस वहाँ पे आई नहीं है। मैं यहाँ से मतलब मैं देखना चाहता हूँ निफ्टी IT में ऑल टाइम हाई मतलब देने के बाद क्या हुआ। उसके बाद प्राइस ने ब्रीच कर दिया RB9 को, प्राइस वीकली के ये में से रिएक्शन देने के बाद ऊपर जाती है। मेरे पास एक ये वीकली का सप्लाई जोन है, इसको ध्यान से देखो, इसमें भले बेस कैंडल ज़्यादा है बट मेरे पास एक ये सप्लाई जोन है RB11, प्राइस RB11 को ब्रीच कर देती है, देखो प्राइस RB11 को इसको ब्रीच कर दिया, ऊपर गई प्राइस। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे एक वीकली का डिमांड जोन है RB12 डिमांड जोन बनता है ये वाला, जिसने फिर से न्यू ऑल टाइम हाई क्लोजिंग दिया, देखो अब RB12 बनता है यहाँ पे, ये वाला RB12 बनता है जिसने न्यू ऑल टाइम हाई क्लोजिंग दिया निफ्टी IT का। उसके बाद प्राइस वहाँ से रिएक्शन देता है RB12 से, कंसोलिडेशन होता है, और फाइनली ये टूट जाता है, देखो 41014 वाला लेवल टूट जाता है। और ये टूटने के बाद मेरे पास यहाँ पे एक वीकली का सप्लाई जोन भी बन जाता है RB13, मेरे पास एक वीकली का सप्लाई जोन भी बन जाता है।
वो अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाली जो कैंडल बन रही है रेड कैंडल, ये रेली, ये बेस और ये ड्रॉप, ये भले एक्साइटिंग कैंडल दिख रही है बट मैं इसको बेस कैंडल कंसीडर कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ से प्राइस रिवर्स हो रही है। निफ्टी आईटी में प्राइस ऑल टाइम हाई जाने के बाद यहाँ से रिवर्स हो रहा है ऑल टाइम हाई वाले वीकली के सप्लाई जोन से। अब इसको ध्यान से देखो, ये ठीक ठीक डिमांड जोन है, ये वाला जो डिमांड जोन मैंने अभी मार्क किया है ठीक ठीक डिमांड जोन है, इसका इतना अच्छा क्लोजिंग भी नहीं है, बट उसमें क्या होता है प्राइस RB12 से रिएक्शन देने के बाद ऊपर जाता है और प्राइस इसी वीकली सप्लाई जोन से नीचे आने लगता है। प्राइस ये वाला जो RB4 मैंने अभी मार्क किया ऊपर, RB14 जो मैंने मार्क किया, प्राइस वहीं से डाउन आ रहा है। ये वीकली का सप्लाई जोन का कोई अचीवमेंट भी नहीं है। देखो प्राइस इसका ये जो लेग आउट है, ये वाली कैंडल 20 दिसंबर वाली, इसकी लेग आउट देखो, ये जो डिमांड जोन है पीछे का, उसके डिमांड जोन के नीचे क्लोजिंग भी नहीं है, प्लस ये लेग इन के नीचे भी क्लोजिंग नहीं है। ये जो लेग इन कैंडल है 6 दिसंबर वाली, उसके नीचे भी क्लोजिंग नहीं है, फिर भी ये काम कर रहा है। ठीक है, उसने काम किया। उसके बाद मेरे पास एक और सप्लाई जोन बनता है RB15, वो भी काम कर रहा है, ध्यान से देखो। RB14, उसके बाद RB15 बनता है, RB15 भी काम कर रहा है, और उसके बाद ये डाउनफॉल RB13 वाला। और RB13 ये जो RB8 था रिवर्सल पैटर्न था जो एक निफ्टी आईटी में, उसको भी ब्रीच कर दिया। और ये जो RB8 ऐसा तो है नहीं कि मतलब ये अचीवमेंट वाला लेवल नहीं था, इसको अगर आप ध्यान से भी देखो तो प्राइस में क्या होता है, यहाँ से एक अप मूव आता है, ऑल टाइम हाई आता है प्राइस में, फिर एक डाउन मूव आता है, और फिर यहाँ से एक मतलब अप मूव आता है। देखो तो मतलब एक ये रिवर्सल पैटर्न हुआ RB8 ये रिवर्सल पैटर्न हुआ, और ये इसका मतलब वीकली टाइम फ्रेम, ये वीकली के डिमांड्स उनका अपने आप में एक अचीवमेंट है, इसने ऑल टाइम हाई दिया है। ये वीकली के डिमांड्स RB8, इसका भी मतलब अपने आप में एक अचीवमेंट है। हाँ ये भले एग्रेसिव है नो डाउट, ये वाला वीकली के डिमांड्स उनको इसको सपोर्ट नहीं है, हाफ ईयरली डिमांड्स उनका सपोर्ट नहीं है, ना मंथली के डिमांड्स उनका सपोर्ट है। बट हम ऐसा तो बोल सकते हैं ना कि ये वाले डिमांड जोन ने मतलब ऑल टाइम हाई क्लोजिंग दिया निफ्टी आईटी का, यहाँ से लेके यहाँ तक का अपमूव दिया, ये वाले लेवल से लेके 37,900 लेवल से लेके 46,000 लेवल्स का मतलब तक लेके गया ये वाला वीकली का डिमांड जोन। बट ये हेवी सेलिंग इतना होता है कि ये वाला डिमांड जोन भी टूट जाता है। ये डिमांड जोन टूटने के बाद प्राइस अभी मंथली के EMA से चल रहा है। अब हम चलते हैं डेली पे। अब अगर डेली पे ध्यान से देखो तो प्राइस चल कहाँ से रहा है, अगर मैं ध्यान से यहाँ पे कुछ मार्क करता हूँ, ये वाला डिमांड जोन RB16, इसको मैं पहले वाइट मार्क कर देता हूँ, डेली के डिमांड जोन को देख रहे हो। RB16 वाले को भी स्टॉप लॉस करके चल रहा है निफ्टी आईटी। ये जो डेली का डिमांड जोन था टेस्टेड, उसको भी स्टॉप लॉस करके प्राइस ऊपर जा रही है। और उसके नीचे अगर मैं देखूँ तो मेरे पास एक और डिमांड जोन है, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये वाला डिमांड जोन बहुत पावरफुल होगा RB17? क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि RB17 इज़ टू पावरफुल? क्यों? क्योंकि वहाँ डेली का डिमांड जोन है, वहाँ वीकली का डिमांड जोन है मेरे पास, वहाँ मेरे पास वीकली का डिमांड जोन है, फिर मेरे पास क्वार्टरली का डिमांड जोन है, मेरे पास हाफ ईयरली का डिमांड जोन है ये वाले लेवल पे। और थोड़ा बहुत मैं कह सकता हूँ मेरे को ईयरली डिमांड जोन का भी मतलब सपोर्ट होगा 35,493, 35,500 वाला एक मेरे पास प्रोक्सिमल लाइन है ईयरली के डिमांड जोन के, और उसके पास ही मेरे पास डेली का डिमांड जोन है। मतलब थोड़ा बहुत तो ये डिमांड जोन को सपोर्ट होगा RB17 को। और अगर उसके नीचे भी देखें तो नीचे भी मेरे पास डिमांड जोन है, मतलब यहाँ पे डेली पे। तो निफ्टी आईटी में अगर नीचे निफ्टी आईटी आता भी है तो मेरे पास होल्ड करने के लिए लेवल है सेक्टर्स में। निफ्टी आईटी के सेक्टर में अगर प्राइस नीचे आती है तो मेरे पास नीचे होल्ड करने के लिए लेवल है, और लेवल मतलब मतलब बेस्ट से बेस्ट लेवल है नीचे। क्योंकि अगर मैं सिर्फ ईयरली से देख रहा हूँ, ईयरली में डिमांड जोन, हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे डिमांड जोन, क्वार्टरली पे डिमांड जोन, मंथली पे डिमांड जोन, वीकली पे डिमांड जोन देखो, और ये डेली पे डिमांड जोन, मतलब सब टाइम फ्रेम पे डिमांड जोन है। और हमने पहले की वीडियोस में भी मतलब देखा है कि अगर सभी टाइम फ्रेम पे डिमांड जोन होगा तो वो डिमांड जोन पावरफुल होगा। अगर सभी टाइम फ्रेम पे डिमांड जोन होगा तो वो डिमांड जोन पावरफुल होगा। और अगर मैं डेली पे सप्लाई जोन के साइड से देखता हूँ तो मेरे पास एक ये सप्लाई जोन है डेली का RB18,
मेरे पास एक ये सप्लाई जोन है RB18, जिसका अचीवमेंट क्या है कि उसने ये वीकली के सप्लाई जोन को तोड़ा है RB8 को, मतलब ये अचीवमेंट वाला सप्लाई जोन है डेली का। अगर जस्ट इन केस प्राइस यहाँ से ऊपर जाता है, यहाँ से रिएक्शन दे के फिर से नीचे आता है, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाए उसके बाद ये वाले लेवल से। अगर चाहे तो थोड़ा बहुत चलो, अगर डीप आ भी जाता है निफ्टी और निफ्टी बैंक को देख के, तो भी क्या दिक्कत है ये वाले लेवल से नीचे, क्योंकि मेरे पास नीचे बहुत अच्छा डिमांड जोन है सेक्टर में, राइट। मेरे पास नीचे बहुत अच्छा डिमांड जोन है। अब ऐसा तो है नहीं कि ये डिमांड जोन को हिट करेगा तो मतलब यहाँ से सीधा सूटअप हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, सीधा ऑल टाइम हाई दे देगा थोड़े ही टाइम में, ऐसा तो होगा नहीं। ये सप्लाई जोन है, इन लोग का भी मतलब अचीवमेंट तो यही, और ट्रेंड मेरा अभी तो डाउन है, तो ये डाउन ट्रेंड में ये सप्लाई जोन भी काम करेगा अपना अपना। अभी तो ये डेली में तो बहुत दूर है, अभी तो डेली में टेस्ट भी नहीं हुआ है। ऐसा कुछ डेली में टेस्ट होगा, फिर ये कंसोलिडेशन, फिर प्राइस डेली में के ऊपर निकलेगा, फिर प्राइस नीचे आएगी तो ये डेली में के मतलब नीचे आने से रुकेगा, उसको सपोर्ट देगा, फिर ये मतलब मतलब ये डेली में सपोर्ट में आ जाएगा प्राइस के निफ्टी IT में, राइट। मतलब ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो मेरे पास नीचे डिमांड जोन है निफ्टी IT में। ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो मेरे पास निफ्टी IT में डिमांड जोन है नीचे। अब हम चलते हैं निफ्टी IT के स्टॉक्स में। सबसे ज़्यादा हाईली वेटेड निफ्टी IT का स्टॉक्स इन्फोसिस, TCS। हम पहले ये 3-4 स्टॉक्स का मतलब प्राइस एक्शन देखते हैं। इन्फोसिस, 1 सेकंड, इन्फोसिस, इन्फोसिस में ईयरली डिमांड जोन है डाउन साइड में। हाफ ईयरली में भी देखे तो हाफ ईयरली का एक डिमांड जोन है मेरे पास, जहाँ पे अभी प्राइस ने अप्रूव नहीं किया हुआ है। हाफ ईयरली का ये डिमांड जोन है। क्वार्टरली में देखो तो मेरे पास एक क्वार्टरली का भी डिमांड जोन है। और प्राइस इन्फोसिस में प्राइस कहाँ से आ रहा है, ऑल टाइम हाई देने के बाद नीचे आ रहा है। और अगर मंथली पे देखूँ तो मंथली पे 1670 मंथली EMA पे प्राइस है अभी इन्फोसिस में। और अगर वीकली पे चलता हूँ तो मेरे पास वीकली के नीचे मतलब मेरे पास ये डिमांड जोन है डाउन साइड में। मेरे पास इन्फोसिस में नीचे डाउन साइड में डिमांड जोन है, मतलब इन्फोसिस अभी दूर है डिमांड जोन से। ये वाला अगर मैं डिमांड जोन ले भी लेता हूँ ये वाला, तो ये भी मतलब काइंड ऑफ टेस्टेड दिख रहा है ये वाला डिमांड जोन RB87। तो इन्फोसिस में मतलब मेरे पास नीचे डिमांड जोन है, डिमांड जोन अभी दूर है, ऐसा कुछ लिख सकता हूँ मैं। और मेरे पास इन्फोसिस में भी सेम एज निफ्टी IT वीकली का सप्लाई जोन बन चुका है RB86। और अब मैं चलता हूँ डेली पे। डेली पे देखें तो डेली पे मतलब डेली पे डिमांड जोन है, डेली पे डिमांड जोन दिख रहे हैं मुझे। एक ये है RB44 है, और सबसे अच्छा तो ये वाला है RB45 और उसके नीचे वाला जो जिसको मतलब हाई टाइम फ्रेम का सपोर्ट है, और सेम मेरे पास इन्फोसिस में भी डेली का सप्लाई जोन है ऊपर, इन्फोसिस में भी डेली का सप्लाई जोन है निफ्टी IT में जैसा है वैसा RB87 विद डेली का EMA, राइट। मतलब इन्फोसिस में डिमांड जोन दूर है, इन्फोसिस का मैंने प्राइस एक्शन देखा था, इन्फोसिस का डिमांड जोन दूर है। अब हम चलते हैं दूसरे पे TCS। TCS ईयरली टाइम फ्रेम से देखते हैं। TCS में ईयरली का टाइम फ्रेम दूर है, ईयरली डिमांड जोन, सॉरी TCS में ईयरली का डिमांड जोन दूर है। फिर हाफ ईयरली में चलते हैं, तो मेरे पास हाफ ईयरली का डिमांड जोन है TCS में, इसको हम ब्लू बॉक्स से मार्क कर लेते हैं RB63 हाफ ईयरली का डिमांड जोन। फिर हम चलते हैं क्वार्टरली पे। तो क्वार्टरली पे अगर हम देखें तो एक क्वार्टरली के डिमांड जोन से रिएक्शन के बाद एक क्वार्टरली का डिमांड जोन ब्रीच हुआ है, और प्राइस अभी नीचे आ रहा है, क्वार्टरली EMA को अप्रोच कर रहा है TCS में। फिर हम चलते हैं मंथली पे।
मंथली पे देखे तो मंथली पे भी एक डिमांड जोन था जिसको प्राइस ने ब्रीच कर दिया है एक बार रिएक्शन देने के बाद। और प्राइस आ कहाँ से रहा है? मंथली के सप्लाई जोन से नीचे आ रहा है। इन्फोसिस में तो ऑल टाइम हाई से नीचे आ रहा था, टीसीएस में मंथली के सप्लाई जोन से नीचे आ रहा है। और सप्लाई जोन से नीचे आने के बाद मेरे पास एक और मंथली का सप्लाई जोन क्रिएट हो चुका है, RB64। और अगर मैं नीचे देखूँ RB23 है मेरे पास, मतलब टीसीएस में डिमांड जोन आ चुका है। इन टीसीएस डिसाइडेड कम ऐसा कुछ लिख सकते हैं हम। टीसीएस में डिमांड जोन आ गया है मंथली का, और जिस मंथली ने क्वार्टरली के इसको ख़त्म किया था, क्वार्टरली सप्लाई जोन को देखो, और क्लोजिंग भी दिया है। उसके बाद प्राइस नीचे आई थी ऑल टाइम हाई देने के बाद यहाँ से 4250 से। फिर चलते हैं वीकली पे। अगर वीकली पे देखें तो वीकली पे तो ये क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पे देखो टेस्टेड डिमांड जोन से ऊपर जा रहा है, टेस्टेड डिमांड जोन से ऊपर जा रहा है। और अगर मैं उसी मंथली के नीचे, उसी मंथली के अंदर मैं देखूँ तो मेरे पास एक वीकली का भी डिमांड जोन है नीचे, देखो रिवर्सल पैटर्न, ड्रॉप बेस रैली, ये वाला डिमांड जोन। और इसमें भी मेरे पास सेम वीकली का सप्लाई जोन है, इसमें भी मेरे पास वीकली का सप्लाई जोन है। ये वीकली का ही है मेरा, और ये डेली का चार्ट, इसमें भी सेम मेरे पास डेली का सप्लाई जोन है, और इसमें ऊपर भी सप्लाई जोन है डेली का। तो अगर जस्ट इन केस यहाँ से प्राइस अगर नीचे भी आता है तो मेरे पास नीचे लेवल होल्ड करने के लिए है। इसमें एक और डेली का डिमांड जोन भी है, देखो वीकली के पहले ये वाला, 1 सेकंड, ये वाला देखो RB18। तो अगर TCS में भी अगर यहाँ से प्राइस रिएक्शन देने के बाद नीचे जाता है ये सप्लाई जोन से, डेली के सप्लाई जोन से, तो मेरे पास नीचे होल्ड करने के लिए लेवल है। और एट द सेम टाइम निफ्टी IT में मतलब हाफ ईयरली का डिमांड जोन आ जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, प्राइस अगर यहाँ से नीचे आता है तो TCS में। इन्फोसिस में तो दूरी है डिमांड जोन, इन्फोसिस में सिर्फ डेली का डिमांड जोन है, हाई टाइम फ्रेम डिमांड जोन तो दूरी है इन्फोसिस में। ये हो गया TCS का प्राइस एक्शन। अब चलते HCL टेक में। यस HCL टेक, 1 सेकंड, ये ईयरली का टाइम फ्रेम, प्राइस ईयरली से ऊपर जा रहा है, प्राइस ईयरली डिमांड जोन से ऊपर जा रहा है HCL टेक में। हाफ ईयरली में मेरे पास हाफ ईयरली का भी एक डिमांड जोन है यहाँ पे, जिसको हम लाइट ब्लू बॉक्स से मार्क करेंगे, RB123 ये वाला। फिर हम क्वार्टरली पे चलते हैं, तो मेरे पास क्वार्टरली में भी डिमांड जोन है, इसमें भी क्वार्टरली का डिमांड जोन अप्रोच हो गया है HCL टेक में भी। फिर हम चलते हैं मंथली पे, तो मंथली पे मेरे पास डिमांड जोन है बट दूर है, नीचे है RB81। और अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं ऐसा भी मार्क कर सकता हूँ, ये दोनों बेस कैंडल भी कंसिडर कर सकता हूँ मैं, ये वाला RB81 ऐसा कुछ, अभी दूर है इसमें। और इसमें भी मंथली EMA से रिएक्शन दे रहा है, सेम एज निफ्टी IT, सेम एज निफ्टी IT HCL टेक में भी। फिर हम चलते हैं वीकली पे। वीकली पे देखें तो वीकली पे एक ये वाला वीकली का डिमांड जोन था, उसको ब्रीच कर दिया प्राइस ने, बट एट द सेम टाइम RB85 है मेरे पास एक ये डिमांड जोन है डेली बेस रैली वाला। इसको HCL टेक अप्रोच डिसाइड ऐसा कुछ लिख सकते हैं। और इसमें भी मेरे पास वीकली का सप्लाई जोन है अप साइड में, इसमें भी मेरे पास वीकली का सप्लाई जोन है अप साइड में। तो अगर प्राइस अगर यहाँ से नीचे भी आती है HCL टेक में RBR पे, और एट द सेम टाइम अगर इन्फोसिस पे भी नीचे आती है और TCS में भी, तो मेरे पास निफ्टी IT का एक लेवल है होल्ड करने के लिए, जिसको हम बाद में भी कंपेयर करेंगे। ये बस हम एक मतलब एज्यूमसन लगा रहे हैं ये क्या हो सकता है निफ्टी IT में। अगर निफ्टी IT नीचे आए तो मतलब हमको पैनिक होने की मतलब ज़रा भी वो नहीं होना चाहिए, पैनिक नहीं होना चाहिए निफ्टी IT नीचे आए तो। ये हो गया HCL टेक। अब चलते हैं टेक-एम पे। टेक-एम ईयरली डिमांड जोन ये वाला, हाफ ईयरली में कोई प्रॉपर डिमांड जोन नहीं दिख रहा है, क्वार्टरली में भी मतलब एक ये मतलब यहाँ से लेगआउट बनाया तो विदाउट लेगिन वाला एक RB33 मार्क कर सकते हैं। ये क्वार्टरली का ये मेरा। फिर ये मंथली, प्राइस मंथली के सप्लाई जोन से नीचे आ रहा है, टेक-एम में प्राइस मंथली के सप्लाई जोन से नीचे आ रहा है।
सेम एस TCS, जैसे TCS भी नीचे आ रहा है वैसे ये भी नीचे आ रहा है सप्लाई जोन से टेक एम में। इसमें ये एक मतलब सिर्फ ऐसे ही मार्क किया था ये वाला RB44, इसको लेग इन कंसिडर करने के बाद। ये डिमांड जोन इतना अच्छा नहीं है, क्यों? क्योंकि इसका क्लोजिंग भी अच्छा नहीं है लेग आउट का। जैसे वैसे समझने के लिए मार्क किया था RB44। और इसमें भी देखे टेक एम में, तो ये भी मतलब मंथली के में से रिएक्शन दे रहा है टेक एम में। वीकली में देखो तो इसमें भी ये ब्रीच नहीं हुआ है अभी। RB40 अभी ब्रीच नहीं हुआ है। 1 सेकंड। और RB31 है मेरे पास नीचे, एक और डिमांड जोन है नीचे होल्ड करने के लिए टेक एम में, राइट। अब चलते हैं विप्रो पे। विप्रो ईयरली टाइम फ्रेम पे, ईयरली का एक डिमांड जोन ऐसा कह सकते हैं। ये लेगआउट इतना अच्छा नहीं है, बट ईयरली टाइम फ्रेम पे तो कंसीडर कर सकते हैं ये वाले को ईयरली। फिर हाफ ईयरली में डिमांड जोन है मेरे पास, लाइट ब्लू कलर से मार्क कर दिया RB15। फिर चलते हैं क्वार्टरली पे, तो क्वार्टरली पे भी एक डिमांड जोन है मेरे पास, जो कि पार्सली कोइंसाइडिंग कर रहा है हाफ ईयरली से। फिर चलते हैं मंथली पे मेरे पास एक ये डिमांड जोन है RB2। ये इसको मैं लेगआउट कंसिडर कर रहा हूँ, ये वाली कैंडल को 29 नवंबर वाली को। इसमें लेग इन अच्छा है कंपेयर टू लेग आउट, बट ये हाई टाइम फ्रेम के डिमांड जोन से कोइंसाइडिंग कर रहा है, इसलिए मतलब मार्क कर सकते हैं इसको। ये मंथली का ये मेरा, इसमें प्राइस मंथली के सप्लाई जोन को ब्रीच करने के बाद नीचे आ रहा है विप्रो में। ये प्राइस का वीकली का चार्ट विप्रो में इसमें कुछ खास डिमांड जोन नहीं दिख रहा है मेरे को विप्रो में। और अगर मैं डेली पे कंसीडर कर रहा हूँ डेली को भी, तो प्राइस ये जो डेली का एक डिमांड जोन है RB11, प्राइस वहाँ से रिएक्शन कर रहा है। ध्यान से देखो इसको, RB11 से रिएक्शन दे रहा है विप्रो, और वहाँ से रिएक्शन देने के बाद सप्लाई जोन से भी रिएक्शन कर रहा है। सप्लाई जोन से रिएक्शन देने के बाद डाउन आ रहा है। ट्रेंड आपका अगर ट्रेंड डाउन होगा और बाकी के सेक्टर के बाकी के स्टॉक्स भी डाउन हो गए और हाई टाइम के डिमांड जोन को अगर अप्रोच कर भी लिया, तो एक बार के लिए ये जो भी मतलब छोटे मोटे सप्लाई जोन हो गए ना, एक बार के लिए काम तो करेगी ही करेगी। क्योंकि ये डिमांड जोन का मतलब, ये जो सप्लाई जोन्स हो गए छोटे वाले, उनका कुछ ना कुछ अचीवमेंट तो रहा होगा ना, कि कोई भी मतलब कोई भी ऐसा कुछ जोन होगा डिमांड जोन वाला, उसको ब्रीच किया होगा और नीचे क्लोजिंग दिया होगा। और ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इसमें अकेले में सप्लाई जोन है, बाकी के सारे स्टॉक्स में भी हमने देखा तो उसमें भी सप्लाई जोन है। अब एक बार के लिए निफ्टी IT को लेफ्ट साइड में रखते हैं। 1 सेकंड, चार्ट लिंकिंग नन, यहाँ पे निफ्टी IT रखते हैं, और बाकी के हमने जो भी स्टॉक्स डिस्कस किए ना उसको एक बार राइट साइड में रखेंगे। ये लेफ्ट साइड में निफ्टी IT है, राइट साइड में इन्फोसिस। देखो इसमें भी डिमांड जोन दूर है थोड़ा, निफ्टी IT में डिमांड जोन दूर है। सेम इन्फोसिस में भी थोड़ा बहुत डिमांड जोन दूर है नीचे। तो अगर ये मतलब यहाँ से नीचे आता भी है ये वाले सप्लाई जोन से, इसका सप्लाई जोन अगर आप देखो इन्फोसिस का, तो अभी ये थोड़ा दूर है डेली का सप्लाई जोन इसमें दूर है, इसमें थोड़ा पास लगता है। तो अगर प्राइस ये डेली के सप्लाई जोन को बिना टच किए नीचे भी आ जाता है, निफ्टी वीकली के सप्लाई जोन को टच कर दिया है, तो अगर बाई चांस इसको टच करे बिना भी अगर नीचे आता है, तो ये भी मतलब नीचे आएगा। इन्फोसिस भी नीचे आएगा, और इन्फोसिस हेवी वेटेड स्टॉक है निफ्टी IT का, तो निफ्टी IT को भी ड्रैग करेगा डाउन साइड में। फिर चलते हैं TCS में ऑलरेडी प्राइस सप्लाई जोन के अंदर है, RB66 प्राइस ऑलरेडी सप्लाई जोन के अंदर है, और वीकली निफ्टी ऑलरेडी वीकली के सप्लाई जोन के अंदर, मतलब वहाँ से रिएक्शन दे रहा है। तो अगर ये भी यहाँ से डाउन आया ये वाले डेली के सप्लाई जोन, तो ये भी मतलब ड्रैग डाउन करेगा निफ्टी IT को, ये भी ड्रैग डाउन करेगा निफ्टी IT को। तो ऐसा कुछ नहीं कि ये निफ्टी IT को ड्रैग डाउन करेगा तो ये भी मतलब टूट जाएगा, ऐसा भी नहीं है। मेरे पास निफ्टी IT में मतलब बेस्ट से बेस्ट डिमांड जोन मतलब पेंडिंग है अभी भी निफ्टी IT में, हाफ ईयरली का डिमांड जोन ये वाला अभी भी मतलब 400 पॉइंट समथिंग ऐसा कुछ मिस करके प्राइस ऊपर जा रही है। तो ये वाले डिमांड जोन पे आ जाते हैं तो मतलब उससे बेस्ट तो कुछ होगा ही नहीं निफ्टी IT में।
और सेम मेरे पास अगर मैं TCS में भी देखो तो TCS में भी मेरे पास डिमांड जोन है नीचे, ये वाला डेली का। तो अगर ये भी नीचे आता है तो ऐसा कुछ नहीं कि ये वाले डिमांड जोन तोड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। इसमें हम कन्फर्मेशन देख लेंगे, ये जितने भी मतलब इतने मतलब डाउन ट्रेंड हो गया और जिसमें ज़्यादा मतलब करेक्शन हो गया 35-40%, उन सब में मतलब कन्फर्मेशन देख लेंगे हम। और अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो इन्वेस्टमेंट तो आप डायरेक्ट मतलब विदाउट कन्फर्मेशन भी कर सकते हो, राइट। ये TCS हो गया। फिर HCL टेक, HCL टेक में भी सेम देखो, इसमें भी अप्रोच कर लिया ये वाले डिमांड जोन में। तो अगर सब एक साथ डाउन आएंगे तो ये भी मतलब नीचे आएगा ही आएगा मोस्ट प्रोबेबली। हम मतलब यही एस्यूम्पशन लगाएंगे कि प्राइस में अगर बाकी के सेक्टर और स्टॉक्स भी नीचे आ रहे तो उस सेक्टर के जो दूसरे कुछ भी स्टॉक्स हो गए उसमें भी हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो भी नीचे आए। ये टेक है, वीकली के डिमांड जोन से रिएक्शन दे रहा है और उसके बाद नीचे आ रहा है, राइट। और एक बार मैं आपको निफ्टी का भी चार्ट बता देता हूँ। निफ्टी विदाउट बेस वाले डिमांड जोन से ऊपर जा रहा है, RB10 वहाँ से रिएक्शन देके ऊपर जा रहा है। और ऊपर जाने के बाद अगर मैं निफ्टी को वीकली के टाइम फ्रेम पे देखूँ तो ऑल टाइम हाई पे वीकली का सप्लाई जोन बनता है, उसके बाद ये RB5 बनता है, प्राइस उसको रिएक्शन देने के बाद नीचे आती है और उसको नीचे उसको वहाँ से रिएक्शन देने के बाद नीचे आने के बाद क्या होता है, प्राइस में वीकली का सप्लाई जोन बनता है ये वाला रैली बेस ड्रॉप। बट इसमें होता क्या है, प्राइस एग्रेसिवली नीचे आ जाती है, वीक से रिएक्शन देता है। निफ्टी में वीक से रिएक्शन देना स्टार्ट हो जाता है, मतलब ये यहाँ से मतलब कंफर्म होगा कि प्राइस में एग्रेसिव सेलिंग आ गई है। प्राइस ये एग्रेसिव वीक टू वीक से प्राइस नीचे आ रही है। वीक टू वीक हम इसको ऐसे मार्क तो करेंगे नहीं, इसका अच्छा मतलब क्लोजिंग होता तो हम देखते। बट इसमें तो मतलब इतना वाइड बेस कैंडल है फिर भी प्राइस वीक टू वीक नीचे आ रही है। फिर उसके बाद एक और सप्लाई जोन बनता है निफ्टी का, यहाँ से ही मतलब कंफर्म हो गया था। ये RB5 जैसे फॉलो हुआ ना, RB5 जैसे मतलब फॉलो होना स्टार्ट हुआ ना, वहाँ से मतलब कंफर्म हो गया था कि वीकली सप्लाई जोन फॉलो होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे ट्रिक भी किया देखो, एक बार इसको ब्रीच किया वीकली के सप्लाई जोन को, यहाँ पे मतलब ट्रिप भी कर दिया सबको। एक बार के लिए इसने रिएक्शन भी दिया, ये वाले डिमांड जोन ने यहाँ से ऊपर भी भेजा, फिर ये नीचे, फिर यहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर जाने के बाद फिर से वीकली के सप्लाई जोन से नीचे, फिर यहाँ से ऊपर जाने के बाद फिर से वीकली के सप्लाई जोन से नीचे, और यहाँ से अभी ऊपर जाने के बाद यहाँ पे भी वीकली का सप्लाई जोन है। तो मतलब हम तो यही एक्सपेक्ट करेंगे कि ये वाला एक बार के लिए काम करे, और अगर यहाँ से तोड़ भी देता है तो मतलब तो बहुत अच्छी बात है। और अगर यहाँ से तोड़ के ऊपर भी जाता है तो ये वाला वीकली का सप्लाई जोन तो यही मेरे पास एक बार के लिए सप्लाई जोन काम तो करेगा ना। हम मतलब डिमांड जोन में इतना डीप तो नहीं जा सकते कि मतलब हमारे डिमांड जोन ही काम करे और सप्लाई जोन काम ही ना करे, ऐसा तो होगा नहीं। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये वाले सप्लाई जोन से मतलब यहाँ से नीचे आ सकता है, क्योंकि अगर मैं निफ्टी बैंक को देखूँ, इसको मैं साइड टू साइड रख के समझाता हूँ, 1 सेकंड। ये राइट साइड में निफ्टी बैंक है और लेफ्ट साइड में निफ्टी दिखता हूँ मैं आपको। अगर निफ्टी में देखो तो ये विदाउट बेस वाला डिमांड जोन है, इलेक्शन रिजल्ट के बाद ये वाला जो बन रहा था RB10। अगर मैं निफ्टी बैंक में देखूँ तो प्राइस अभी वहाँ से मतलब दूर है, देखो RB85 दिख रहा है, निफ्टी बैंक में दूर है। निफ्टी बैंक में अभी आया नहीं है बट निफ्टी में आ गया, और प्राइस अभी वहाँ से रिएक्शन देने के बाद ऊपर जा रहा है। और निफ्टी और निफ्टी बैंक में क्या हुआ देखो, 1 सेकंड, ये पेंसिल का ड्राइंग। निफ्टी बैंक में क्या हुआ, पहले ये वाले जो डिमांड जोन था वहाँ से रिएक्शन दिया वीक टू वीक, उसके बाद बॉडी टू वीक आया, एट द सेम टाइम निफ्टी में भी मतलब ये डिमांड जोन आ गया, इसलिए यहाँ से रिएक्शन दिया। वरना ये ज़रूरी नहीं कि ये वाला जो डिमांड जोन था ना RB, ये वाला बॉडी टू वीक, ये भी टूट जाता अगर ये वाला यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिलता तो फिर ये भी मतलब नीचे आ जाता ये वाले इसके डिमांड जोन पे, विदाउट बेस वाले डिमांड जोन पे निफ्टी बैंक भी। तो निफ्टी बैंक में अभी पेंडिंग है, निफ्टी बैंक में डिमांड जोन पेंडिंग है, सेम निफ्टी IT में भी पेंडिंग है, राइट। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मतलब अगर थोड़ा बहुत नीचे आ भी जाता है तो ऐसा कुछ पैनिक वाली सिचुएशन नहीं है। अगर ये वाला डिमांड जोन आता है निफ्टी बैंक में, निफ्टी IT में हाफ ईयरली डिमांड जोन आ जाता है, तो मतलब वो तो बेस्ट केस सीनेरियो होगा हमारे लिए। और अगर ये काम कर भी ले यहाँ से वीकली के सप्लाई जोन, तो भी क्या हुआ, अगर यहाँ से नीचे आ भी जाता है तो भी क्या दिक्कत है, क्योंकि फिर यहाँ से मतलब जब ऊपर जाएगा तो ये टेस्टेड होगा, ये वाला फ्रेश है सिर्फ, और उसके ऊपर जो सब टेस्टेड ही वीकली के सप्लाई जोन है।
उसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से मतलब सीधा रॉकेट हो जाएगा निफ्टी, नहीं। ये वाले डेली के डिमांड सुनता है, ये डेली के सप्लाई सुनते है ना ऊपर, वो काम तो करेगा ना एक बार के लिए। ये है, ये वाला है, ये वाला है, देखो, राइट। आई होप ये वीडियो मतलब आपको हेल्पफुल लगा होगा। और मैंने जैसे निफ्टी आईटी का स्कैनिंग किया, निफ्टी आईटी का सेक्टोरियल एनालिसिस, वैसे आप सेम निफ्टी मेटल है, निफ्टी ऑटो है, निफ्टी फार्मा है, उसका भी आप कर सकते हो, ठीक है। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।